तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो मिस्टर फैन के पास में आ जाता है। मिस्टर फैन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर फैन, क्या तुम अभी भी जो फाइट है वो करना चाहोगे? तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे जो यंग मास्टर है उनके साथ में फाइट जो है वो कर पाओगे, तो इसीलिए अगर तुम मेरे मास्टर के साथ में फाइट जो है वो नहीं करना चाहते हो तो इसीलिए चुपचाप रास्ते से हट जाओ तेरे, ताकि मेरे मास्टर जो है वो आगे जा सके। और क्रेजी शॉर्टमैन की इस बात को सुनने के बाद में जो मिस्टर फैन होता है वो क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम्हारा जो मास्टर है वो क्या ही कर लेगा यहाँ पर? मैं खुद जो वो स्टोन था उसे ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मास्टर इसे ब्रेक कर लेगा? अगर मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता तो इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इस चीज़ को कर पाए। और अब मिस्टर फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है वो अचानक से जो वो स्टोन होता है उसके पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मिस उस तरफ देखो, ऐसा लगता है कि कोई पर्सन जो है वो दोबारा से उस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करने वाला है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो बोलती है कि ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि अगर फैन भाव के बारे में बात की जाए तो फैन भाव जो था वो यहाँ पर मौजूद सभी कल्टीवेटरों में सबसे एडवांस कल्टीवेशन को पोजेस करता था, लेकिन उसके बाद भी वो इस चीज़ को नहीं कर पाया, तो मुझे नहीं लगता कि उसके सिवा कोई और पर्सन इस चीज़ को कर पाएगा। तो इसीलिए इसे यहाँ पर जो कुछ भी करना है उसे कर कर देखने दो, क्योंकि इसके इस चीज़ को करने के बाद में मैं फाइनली यहाँ पर जो ये स्टोन है उसे डिस्ट्रॉय जो है वो करने वाली हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिस्टर फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि लुओ चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे आखिर तुम यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन की फ्लैक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसीलिए क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई मामूली सा पर्सन जो है वो आकर इस स्टोन को यहाँ पर ब्रेक कर सकता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस चीज़ को तुम्हें अपने दिमाग के अंदर से निकाल देना चाहिए। लेकिन जो वो चैन होता है वो उस बंदे की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो वो स्टोन वॉल होती है उसके ऊपर अपने हाथ को रखते हुए जो ब्रेक होता है वो बोल देता है। लेकिन वो चैन के ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि जो वो स्टोन होता है उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत देखने के लिए नहीं मिलती, जिसे देखने के बाद में जो मिस्टर फैन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। और वो जोर जोर से हंसते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बस हंसाने के लिए आए थे? जरा देखो तो तुम यहाँ पर किस तरह से प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि तुम सारी चीज़ों को अपने आप से संभाल लोगे, लेकिन यहाँ पर ये स्टोन तो हिला भी नहीं और तुम यहाँ पर इसे ब्रेक करने की बात कर रहे थे। सच में अब तो मुझे यहाँ पर सोच कर हंसी आ रही है, जैसे कि क्रेजी शॉर्टमैन से उम्मीद की जा सकती थी उसी की तरह जो उसका मास्टर है वो भी एक नंबर का बेवकूफ़ है। और मिस्टर फैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो स्टोन वॉल होती है उसके अंदर अचानक से जो धमाके होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो मिस्टर फैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मिस्टर फैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो स्टोन होती है वो पूरी तरह से टूट जाती है और उसके अंदर से एक एनर्जी की बॉल जैसी चीज़ जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद में जो मिस्टर फैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? आखिर इस बच्चे ने इतनी आसानी से यहाँ पर जो ये इतनी पावरफुल स्टोन थी इसे तोड़ दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लिन चैन की सर्वेंट होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि मिस जरा एक बार उस तरफ देखिए, यकीन नहीं होता कि उस पर्सन ने जो वो स्टोन वॉल थी उसे तोड़ दिया। जो सुनकर लिन चैन जो होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि सच बताऊँ तो इस चीज़ को देखने के बाद में मुझे खुद भी जो है वो यकीन नहीं हो रहा, एक ऐसे पर्सन ने आकर यहाँ पर जो ये स्टोन था उसे तोड़ दिया जो कि बिल्कुल देखने में ऑर्डिनरी लग रहा था। इसका मतलब ये साफ है कि ये पर्सन बाहर से जितना ऑर्डिनरी दिखाई देता है उतना ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो मिस्टर फैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो चलो अब तुम अपना जो शो है उसे दिखाना शुरू करो। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो मिस्टर फैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लुओ चैन से बोलता है कि तुम आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इन्हें तो यहाँ पर शर्त लगाई थी कि मैं जो ये स्टोन है उसे नहीं तोड़ पाऊंगा, चूंकि मैंने अभी से तोड़ दिया है तो जल्दी से जो अपना सर है उसे ज़मीन पर रगड़ो। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो मिस्टर फैन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं मानता हूँ कि तुमने यहाँ पर जो वो स्टोन था उसे तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी भी तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे तुम इस तरह से बात कर सको, तो इसीलिए चुपचाप मुझसे माफ़ी मांगो। लेकिन हम देखते हैं कि जो वो चैन होता है उसे उस बंदे की बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो क्रेजी मैन जाओ जाकर इस बंदे को इसकी औकात दिखा दो। जो सुनते के साथ ही अब जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो भी आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब क्रेजी शॉर्ट मैन को आगे आता हुआ देखकर जो मिस्टर फैन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए क्रेजी शॉर्ट मैन से बोलता है कि क्रेजी शॉर्ट मैन, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी हो कि मैं तुम्हारा यहाँ पर सामना करूँ?
सच बताओ तो जब से तुमने जो सेक्ट था उसे ज्वाइन किया था तब से ही तुम्हारी औकात जो थी वो मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। तुम मेरे सामने इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि मैं केवल तुम्हें अपने एक हाथ से ही हरा सकता था। तो क्या अब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे पावरफुल बन चुके हो? सच बताओ तो तुम्हारी औकात जो है वो आज भी वैसी ही है जैसी कि पास्ट में हुआ करती थी। तुम्हें हराने के लिए तो मुझे अपनी दोनों हाथों का भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाकर बोलता है कि ये तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर फैन उसके पेट में लात मारते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और मिस्टर फैन की इस लात के कारण हम देखते हैं कि क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में जो मिस्टर फैन होता है वो हंसने लगता है। रास्ते में क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि क्रेजी शॉर्टमैन तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुम्हारे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हें मुझसे डील करने के लिए भेज दिया। इसका मतलब ये साफ है कि तुम्हारा मास्टर जो है वो भी इसी चीज़ को चाहता है कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, और तुम खुद यहाँ पर मरने के लिए मेरे हाथों से आ भी गए। सच में तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हारा जो मास्टर है उसकी बात की जाए तो तुम्हारा मास्टर जो है वो एक नंबर का ट्रैश है, लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुमने अपनी जो लाइफ है वो अपने इस ट्रैश मास्टर को शेल जो है वो क्यों कर दी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी मुझे सरपास जो है वो नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर की इंसल्ट करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो चैन जो होता है वो अचानक से जो एनर्जी बॉल होती है उसे क्रेजी शॉर्टमैन की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसे देखकर क्रेजी शॉर्टमैन को भी कुछ समझ में नहीं आता। और अचानक से ही हम देखते हैं कि क्रेजी शॉर्टमैन की बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर क्रेजी शॉर्टमैन बोलता है कि ये क्या हो रहा है। जो सुनकर वो चैन जो होता है वो क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि क्रेजी शॉर्टमैन ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, अब टाइम आ चुका है तुम्हें खुद को पावरफुल बनाने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो क्रेजी शॉर्टमैन होता है उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में क्रेजी शॉर्टमैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर अब एक नई फीलिंग आ चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही वो बहुत ही फनी तरह से जो मिस्टर फैन होता है उसे अपनी तरफ बुलाते हुए बोलता है कि ठीक है तो आ जाओ, अब तुमसे निपटने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही मिस्टर फैन जो होता है उसे क्रेजी शॉर्टमैन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से चिढ़ाने की, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और स्वॉर्ड को निकालते हुए क्रेजी शॉर्टमैन से बोलता है कि आज मैं तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर क्रेजी शॉर्टमैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या सच में। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि जो मिस्टर फैन है वो क्रेजी शॉर्टमैन के ऊपर अटैक कर पाता, हम देखते हैं कि जो क्रेजी शॉर्टमैन होता है वो मिस्टर फैन के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।